आइए स्टूडेंट, न्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन व्हीट स्टोन ब्रिज। यहाँ बेसिकली हमें एक व्हीट स्टोन ब्रिज गिवन है। ये हमारा है रेजिस्टेंस 10 ओम, यहाँ 5 और यहाँ 5 10 ओम कनेक्टेड टू 10 वोल्ट बैटरी। हमें बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट करंट इन ईच ब्रांच कैलकुलेट करनी है। तो कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले तो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर we must check it whether this wheat stone bridge is balanced or not। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ये रेशियो हमारी है 10/5, दैट मींस 2 है हमारी रेशियो। अगर दूसरी तरफ देखें, ये हमारी रेशियो है 5/10, ये हमारी रेशियो है 1/2। कहने का मतलब यह है कि दोनों ही हमारी जो रेशियो है दे आर अनइक्वल, नॉट इक्वल है। इसलिए हमारा जो गिवन व्हीट स्टोन ब्रिज है दैट इज अनबैलेंस्ड। इसका मतलब यह है कि सम फाइनाइट करंट विल फ्लो थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर एंड आल्सो फाइनाइट करंट विल फ्लो फ्रॉम ऑल दीज 4 ब्रांचेज। तो कैलकुलेट करते हैं स्टेप वाइज यूजिंग केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें इसको नेमिंग करनी चाहिए, दैट व्हीट स्टोन ब्रिज, दिस शुड बी नेम्ड एज ए, सिमिलरली बी, सिमिलरली सी, सिमिलरली डी। इस बैटरी से स्टूडेंट हम करंट मानते हैं, टोटल करंट मानते हैं आई करंट। आई करंट लेट्स सी, यहां हमारी करंट है आई। ये करंट स्टूडेंट यहाँ के 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। ऊपर वाली ब्रांच ए बी में करंट मानते हैं I1, सिमिलरली नीचे वाली ब्रांच AD में करंट मानते हैं I2। ये हमारी I1 करंट यहां पहुंचेगी। उसके बाद I1 का कुछ पार्ट है हमारा गैल्वेनोमीटर में से पास होगा, दैट इज नेम्ड एज IG। तो हमारी जो रेस्ट जो रिमेनिंग करंट है दैट इज I1 माइनस IG, वो हमारी फ्लो करेगी BC से, I1 माइनस IG। उसके बाद ये हमारी करंट है IG, दिस IG एंड I2 विल एड अप एंड विल फ्लो थ्रू DC। तो यहां हमारी करंट होगी I2 प्लस IG। तो यहाँ टर्न वाइज हम वी हैव टू कंसिडर 3 लूप्स बिकॉज वी आर हैविंग 3 वेरिएबल्स। कौन कौन से वेरिएबल्स है हमारे पास, I1, I2 एंड IG। हमारे पास 3 वेरिएबल्स है, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 ही इक्वेशंस होनी चाहिए। 3 इक्वेशंस के लिए वी हैव टू कंसिडर 3 लूप्स टर्न वाइज। तो पहले मैं लूप कंसिडर करूंगा, कौन सी लूप, ABDA। ये हम लूप ट्रेस करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। So I am writing here, consider the loop, consider loop ABDA। ये ABDA राइट करने का पर्पस ये है कि we will traverse या move this loop from A to B, then B to D, then D to A। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा दूं, जो पोटेंशियल ड्रॉप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होता है, व्हेन वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हमारा वो पोटेंशियल ड्रॉप होता है नेगेटिव। इफ वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो रास्ते में जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव। सिमिलरली इफ वी आर मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। आइए देखते हैं, पहले ए से बी की तरफ चलते हैं, ए से बी की तरफ। यहां हमारा पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ V इज इक्वल टू IR यूज करेंगे ओम्स लॉ। तो हमारा करंट तो है I1 और रेजिस्टेंस हमारा है 10, तो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हुआ 10 I1। सो वी आर मूविंग फ्रॉम A टू B इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव होगा। वी विल राइट इट एज माइनस 10 I1, माइनस 10 I1। सो AB में हमारा पोटेंशियल ड्रॉप है, AB में हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज 10 I1, तो नेगेटिव होगा बिकॉज वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। उसके बाद चलते हैं B से D की तरफ चलते हैं, वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। हमारा पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ कितना है, 5 into IG है, एंड दैट विल बी आल्सो नेगेटिव, माइनस 5 IG। उसके बाद वी हैव टू मूव फ्रॉम D to A, नाउ वी आर मूविंग इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट। यहां हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा पॉजिटिव और होगा कितना, 5I2 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है, इसको थोड़ा सा यहीं सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आई होप के इसको हमें 5 से डिवाइड करना चाहिए। यहां बनेगा माइनस 2I1, यहां बनेगा माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, यहां आएगा माइनस IG, यहां बनेगा I2 इक्वल टू 0। इसको अगर और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इसको पॉजिटिव साइन दे लेते हैं। ये हमारे पास बनेगा 2I1, ये हमारे पास बनेगा I2, पहले लिख लेते हैं
I2 होगा माइनस, बिकॉज वी हैव चेंज द साइन, ये हमारे पास नेगेटिव आएगा, ये इसको बाद में लिख लेते हैं, दिस विल बी पॉजिटिव, IG इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 फॉर लूप ABDA. Similarly, now we will consider second loop again in clockwise direction. कौन सी लूप? BCDB। तो यहां हमें लिखना चाहिए लूप, कंसिडर लूप BCDB। BCDB, आइए देखते हैं, ट्रेवर्स करते हैं, B से C की तरफ चलते हैं। B से C की तरफ करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप हमारा होगा नेगेटिव, होगा कितना? 5I1 माइनस IG, नेगेटिव होगा -5, उसके बाद होगा I1 माइनस IG। अब चलते हैं C से D की तरफ चलते हैं, अगेंस्ट करंट, तो पॉजिटिव पोटेंशियल ड्रॉप होगा कितना? 10 इंटू दिस, 10 प्लस 10 I2 प्लस IG, I2 प्लस IG। उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट D से B की तरफ चलते हैं, अगेंस्ट दी करंट फ्लो, तो यहां हमारा पोटेंशियल ड्रॉप है कितना? 5 इंटू IG, पॉजिटिव में आएगा 5IG इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा यहीं पे सिंपलीफाई करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, तो यहां हमारे पास आएगा -I1 माइनस IG, यहां देखें तो यहां आएगा 2, यहां आएगा I2 प्लस IG, यहां हमारे पास आएगा IG इज इक्वल टू 0। कुछ ये सिचुएशन बनी, इसको ब्रैकेट्स को अगर हम ओपन करें तो देखते हैं क्या बनता है। ये हमारे पास बनेगा -I1, ये बनेगा प्लस IG, यहाँ आएगा 2I2, यहाँ हमारे पास आएगा 2IG, यहाँ हमारे पास बनेगा IG इज इक्वल टू 0। तो थोड़ा देखें स्टूडेंट क्या बनी सिचुएशन। पहले I1 लिखते हैं -I1, यहाँ I2 अगर देखें तो हमारे पास है 2I2, ये हमारे पास है 2I2। अगर IG देखें तो IG स्टूडेंट हमारे पास बनेगा 4IG, 4IG इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बने, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमेशा ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर अगर ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो इक्वेशन नंबर 1 पहले ऑब्टेन करनी है, उसके बाद इक्वेशन नंबर 2। दोनों ही इक्वेशन से वी मस्ट डिलीट I1 डिलीट करते हैं, देखते हैं कैसे डिलीट करनी पड़ेगी। वी हैव टू डिलीट I1 फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस। कैसे डिलीट करेंगे? तो दोनों को ऐड अप करना पड़ेगा, ऐड अप करने के लिए I1 कैंसिल होना चाहिए, तो पहले हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगी -2I1, ये बनेगा +4I2, ये बनेगा 8IG इज इक्वल टू 0। तो इसको ऐड अप करते हैं यहाँ पे, सो दैट वी कैन डिलीट I1, -2I1 +4I2 +8IG इक्वल टू 0। अगर ऐड अप करें तो ये टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी। I2 स्टूडेंट हमारे पास बनेगा 3I2, और यहां हमारे पास बनेगा 9IG, 9IG इक्वल टू 0। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। तो हमेशा ही वी शुड फॉलो दीज स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम दिस लूप ऑब्टेन इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम सेकेंड लूप ऑब्टेन equation number 2, then from these two equations always delete I1 and obtain an equation between I2 and IG। उसके बाद I2 और IG की स्टूडेंट हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें वी नीड वन मोर इक्वेशन, हमें एक और इक्वेशन चाहिए I2 और IG के बीच। उसके लिए वी विल कंसिडर अनदर लूप, दिस लूप, बिलो वाली लूप कंसिडर करेंगे, तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। आइए देखते हैं स्टूडेंट, ऑब्टेन करते हैं इक्वेशन थर्ड। देखते हैं हाउ टू ऑब्टेन इक्वेशन नंबर नेक्स्ट इक्वेशन। तो उसके लिए आई एम कंसिडरिंग लूप दिस लूप ADC एंड अगेन A। सो नाउ वी हैव टू कंसिडर लूप ADCA। अब AD की बात करते हैं, इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट है तो पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव आएगा, कितना आएगा? -5I2। उसके बाद अगेन इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट है तो नेगेटिव आएगा, कितना आएगा? -10 I2 प्लस IG। उसके बाद देयर इज नथिंग, देन यहां हमारी आएगा, बाद में प्लेट हमारी पॉजिटिव आ रही है तो +10 आएगा, +10 इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको 5 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड विद 5 तो क्या आएगा? -I2, यहां आएगा 2 I2 प्लस IG,
यहां हमारे पास आएगा 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन रही है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये बनेगा -3i2, -3i2, यहां हमारे पास बनेगा -2ig, और साथ में +2 is equal to 0। Now we are having, this is equation number 4। Now we are having two equations I2 और IG के बीच। We can easily solve these equations and can obtain I2 and I। आइए स्टूडेंट, यही इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है नीचे, मैं इन दोनों को ऐड अप कर दूंगा। I will add these equations। ऐड अप करते हैं। अगर ऐड अप करें स्टूडेंट, ऐड अप करें तो ये हमारी हो जाएगी डिलीट, यहाँ 9 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 7ig, और साथ में आएगा +2 is equal to 0। तो यहां से स्टूडेंट हमारे पास IG की वैल्यू आ जाएगी बहुत इजीली, कितनी आएगी, -2/7 एम्पियर। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट IG। सो IG की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ गई है -2/7 एम्पियर। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट I2। यहां से हम I2 कैलकुलेट कर लेंगे, यहां पुट कर देते हैं, लेट्स सब्स्टिट्यूट। तो यहां आएगा 3i2 प्लस 9ig की वैल्यू यहां पुट करते हैं, -2/7 इक्वल टू 0। 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 21i2, यहां हमारे पास आएगा 7 डिलीट हो जाएगा, -18 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास I2 की वैल्यू आ जाएगी। इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस व्हीटस्टोन ब्रिज न्यूमेरिकल। तो यहां हमारे पास बनेगा 21i2 इक्वल टू 18। तो I2 की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ गई 18/21। 3 से अगर कैंसिल करें तो ऊपर हमारे पास आएगा 6 और नीचे आएगा 7। तो 6/7 एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ I2। सिमिलरली फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन जो हमने लिखी थी, वहां से वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ I1। In this way, this Wheatstone bridge numerical is solved. Please do not forget to like, subscribe my video. Thank you very much.